प्रोवर्ब, हिंदी में इसे कहावत कहा जाता है। और कहावत का मतलब हुआ कि जब किसी भी बड़ी घटना को समझाने के लिए कोई छोटी सी एक बात कही जाती है एज अ टिप्पणी के तौर पे, तो उसे हम लोग कहावत कहते हैं, अंग्रेज़ी में प्रोवर्ब। बहुत से ऐसे प्रोवर्ब हैं जिनका अंग्रेज़ी में कुछ अर्थ अलग होता है और हिंदी में उसका अर्थ अलग होता है, तो दोनों के जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वह भी डिफरेंट देखने में मिलता है। जब हम उसे हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में जो शब्दों का जो लाइन प्रयोग की जाती है, इंग्लिश में उसे वैसे ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। कारण यह है क्योंकि हर एक कंट्री में अपने तरह से अलग अलग सीख देने के लिए किन्हीं किन्हीं बातों को प्रचलित में लाया जाता है, इसलिए। अब यहाँ पर कुछ जैसे प्रोवर्ब हम लोग देख रहे हैं, इनको आज समझेंगे कि हिंदी में इसका अर्थ क्या है और अंग्रेज़ी में जब इसको अर्थ निकाला जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है। पहला है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। बहुत फेमस प्रोवर्ब है और इसे अक्सर करके हम लोग सुनते हैं। और हिंदी इंग्लिश में जब इसे चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंगहिल, कि जो प्रत्येक मुर्गा है, अब यहाँ पे देखिए अर्थ इसका बिल्कुल अलग निकल रहा है। कॉक का मतलब मुर्गा होता है, फाइट बेस्ट, वह अच्छे से लड़ाई लड़ता है अपने डंगहिल में, जहाँ पर वह गोबर वगैरह रखा होता है, उसका कंडा वगैरह, या जहाँ पे वो रहता है, एक तरीके से पिंजरा कह लीजिए, पिंजरे में, तो अपने पिंजरे में बहुत अच्छी लड़ाई वो कर लेता है। अंग्रेज़ी में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये कहावत बड़ी फेमस है और लोगों को अक्सर करके कहते हुए आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट है, ऐसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका अर्थ होता है यानी खुद की खुद तारीफ़ करना और एक लिमिट से ज़्यादा। जनरली बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद की तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही लंबी करते हैं, यानी एक थोड़ी बहुत होती है, एक बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसको अंग्रेज़ी में जब बोलेंगे तो सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन, यानी खुद की जो तारीफ़ है उसका कोई महत्व नहीं होता है, यानी उसे कोई मानेगा नहीं। इस तरह की ये बात यहाँ पे अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ये हिंदी और अर्थ का ट्रांसलेशन का डिफरेंस होगा यहाँ पर। जनरली जो ट्रांसलेशन हम लोग सीखते हैं तो ऐसे बहुत से वर्ड्स मिल जाते हैं हमको जो अंग्रेज़ी में नहीं होते हैं, तो उसका कारण सीधा सा है, इंग्लिश बाहर से है आई है, यानी कि ये फॉरेन लैंग्वेज है और हम इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, जो हिंदी और बाकी हमारी जो 22-25 भाषाएँ हैं देश में, उन सब भाषाओं में। तो हम जो अपने जगह पर किसी वस्तु को देखते हैं, वो वस्तु अगर दूसरे जगह नहीं है, दूसरे देश में, तो उसका अंग्रेज़ी में नाम नहीं होता है। एक वजह यह भी होती है। तो अगला वर्ड है, अगला जो सेंटेंस है वो ऐसा है कि अंधों में काना राजा, यानी अगर मान लीजिए कि मूर्खों के एक समूह हो, उस समूह में उसका जो लीडर है वो महामूर्ख है, तो इस कहावत को उस जगह कहा जाता है कि अंधे तो सब थे ही, उसमें एक काना राजा, यानी उसकी अकल कोई ज़्यादा थोड़ी है, इस तरीके से। तो अ फिगर अमंग साइफर्स, इंग्लिश में जब यूज़ करेंगे तो अ फिगर अमंग साइफर्स, तो साइफर्स मतलब होता है मूर्ख, तो जीरो, जिसका अर्थ सिफर्स का मतलब जीरो भी होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अर्थ निकल के आएगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो मूर्खों के बीच में है। इस तरह से हमें इसे अंग्रेज़ी में यूज़ करना होता है। नेक्स्ट वन इसी तरह से है कि अकल बड़ी की भैंस, तो ऐसा तो सब लोग जानते हैं कि भैंस तो बहुत बड़ी होती है, तो भैंस जनरली हम लोग आंसर भी देते हैं भैंस बड़ी है, लेकिन कहावत के तौर पे कहा जाता है अकल बड़ी की भैंस, मतलब इसका अर्थ निकलता है कि जब किसी जगह पर कोई तर्क लगाना होता है तो उस जगह तर्क जो है अकल से लगानी चाहिए, यानी बड़ी चीज़ ला के रख दें या बड़ा व्यक्ति वहाँ खड़ा कर दें, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो सही है। तो यहाँ पर इसके अंग्रेज़ी में जब हम बोलेंगे तो नॉलेज इज़ मोर पावरफुल दैन मेयर स्ट्रेंथ, कि ताकत से कहीं अधिक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, यानी ताकत से ज़्यादा ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। इस तरह से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट इसे किया जाता है। ये भी बहुत फेमस प्रोवर्ब है, घर का भेदी लंका ढाए, अक्सर करके सुना हुआ। घर का भेदी लंका ढाए मतलब अपने ही घर की पोल खोल दे कोई बाहर जाकर, और अगर घर की कुछ दिक्कत आ जाए उसकी वजह से, तो ये घर का भेदी लंका ढाए कहावत कही जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि घर के समस्याओं पर या किसी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने का अर्थ यहाँ पर यह भी होता है कि सपोज़ आप किसी व्यक्ति पर बहुत विश्वास करते हैं, अत्यंत विश्वास करते हैं, और वो व्यक्ति आपका ही भेद आपके दुश्मन को जाके बता दे और आपसे वो अब भी मीठा बना रहे, तो ये घर का भेदी लंका ढाए कहलाएगा। इंग्लिश में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोला जाता है कि ट्रेटर्स आर रस्ट एनिमीज़, कि जो देशद्रोही लोग हैं, जो देशद्रोही होते हैं देश के अंदर, वो रस्ट एनिमीज़ होते हैं, सबसे ख़राब दुश्मन वही हैं, इस तरह के। फिर आगे अगला प्रोवर्ब है इसी तरह से, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यह भी बहुत ज़्यादा अक्सर करके हम यूज़ करते हैं, देखते सुनते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब गेहूं में 1-2 घुन तो होते ही हैं, उन्हें अलग तो कर नहीं पाते कभी कभी, और वो उसके साथ पिस जाता है। तो इंग्लिश में जब इसे लिखा जाता है तो व्हेन द बफेलो फाइट्स कॉप्स सफ़र क्रॉप्स, कि जब भैंसें आपस में लड़ती हैं तो उनका जो चारा होता है वो किनारे धरा रह जाता है, यानी वो आपस में लड़ने में बिजी होती हैं और खाना पीना उनका जो चारा होता है वो नहीं ले पाती, उससे फसल जो है बर्बाद होती है उनकी। इस तरह से इसको अंग्रेज़ी में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, गरीबी में आटा गीला, कोई प्रॉब्लम पहले से ही हो और एक और प्रॉब्लम आन पड़े, ऐसी अवस्था में गरीबी में आटा गीला की स्थिति कहलाती है। तो मिसफॉर्चून सेल्डम
कम अलोन, कि जो दुर्भाग्य है वो कभी कभी अकेले आता है। मतलब एक दुर्भाग्य अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ 2-4 समस्याएं जरूर लेकर आता है, और ऐसा अक्सर करके बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये भी ऐसी चीज़ें स्थिति देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर करके बोला जाता है, अकल घास चरने गई क्या? तो अकल घास चरने गई क्या तब कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटे से कार्य पर अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करे, उस समय ये बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ऐसे यूज़ किया जाता है, वेट्स हैव गॉन वूल गैदरिंग, कि जो अकल थी वो क्या भूसा बटोरने गई थी या ऊन बटोरने, इस तरह से अंग्रेजी में कहा जाता है। हालांकि इनका अर्थ अपने तरह से यहाँ पर जो हिंदी में हम देख रहे हैं वैसे निकाला जाता है, और इंग्लिश में जो यूज़ करते हैं तो वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते, वहाँ पर तो वैसे ही बोला जाता है, इसलिए वो अंडरस्टूड होता है। उनके हैबिट में है ये लाइनें बोलना, इसलिए वहाँ के लोग इसे समझते हैं और हमारे यहाँ इसको समझा जाता है। नेक्स्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कितना भी समझाया जाए, कितना भी उसे कुछ कहा जाए, मगर वो सुधरने के नाम ना ले, तो ऐसी अवस्था में ये प्रोवर्ब बहुत यूज़ किया जाता है। तो इंग्लिश में जब इसे यूज़ करते हैं तो कर्स्ड काऊ हैव शॉर्ट हॉर्न्स, कि जो गाय ऐसी होती हैं जो ऊपर से कठोर होती हैं, तो उनके जो सींग होती हैं उनके छोटे छोटे होती हैं। अंग्रेज़ी में ऐसा कहा जाता है, लेकिन हालांकि ये जो अर्थ निकाल रहे हैं इस तरीके का इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जो यूज़ किया जा रहा है उसी तरह से ये रहता है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट यूज़ करते हैं, वक्त आने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस, और आप सब ने इसे शायद ही कभी न कभी यूज़ भी किया हो, कि जब ऐसा कोई आदमी हो जिससे पटरी नहीं खाती, जो काम का ही नहीं है, जो बहुत ऐंठ में रहता है, घमंडी है इस टाइप से, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी कभी न कभी पोटना पड़ता है। तो ये कहावत तभी बोली जाती है कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बना लेना पड़ता है कुछ समय के लिए। इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो नीडी स्टॉप्स टू एवरी थिंग हाउ यर मीन, कि जब आवश्यकता पड़ती है तो हर चीज़ भूल कर केवल मतलब सिद्ध करना चाहिए, यह होता है। तो इस तरह के प्रोवर्ब हम लोग अक्सर करके यूज़ करते हैं। आई होप कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को आपको मिली होंगी। ऐसे ही नए एक सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।